दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ इसी तरह इंसान हो या जानवर, जब उनके और उनके परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो वो भागने की जगह उस मुसीबत से लड़ना मुनासिब समझते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि एनिमल किंगडम में शेर और मगरमच्छ जैसे जानवर अपना पेट भरने के लिए अपने से कमजोर या छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी किसी को अपने से कम या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर वो भी अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 10 ऐसे जानवर लेकर आए हैं जो बड़ी बहादुरी से शिकारियों से तक पंगा ले लेते हैं और उन्हें धूल चटाकर ही मानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेव जिराफ किक लायन। दोस्तों, जंगल का एक नियम है, यहाँ शेर बेशक जंगल का राजा हो, लेकिन बाकी जानवर भी कम खतरनाक नहीं होते हैं। कुछ जानवर दिखने में बहुत ही शांत लगते हैं, पर अगर उन्हें कोई छेड़ दे तो उसकी खैर नहीं। जंगल का एक ऐसा ही जानवर है जिराफ। जंगल का सबसे शरीफ माने जाने वाला जिराफ ने शेर के साथ कुछ ऐसा ही किया कि सोशल मीडिया पर इस हरकत का वीडियो वायरल हो गया। दोस्तों, अगर सामने शेर खड़ा हो तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, और अगर शेर शिकार के मूड में हो तो फिर डर के मारे तो हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन अब हम आपको जो क्लिप दिखाने जा रहे हैं उसे देख आप हैरान हो जाओगे। दरअसल झुंड में मौजूद शेरों का ध्यान एक जिराफ की ओर जाता है, और सभी इतने भूखे होते हैं कि उसे देखकर झुंड में मौजूद सभी शेर उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ये जिराफ भी थोड़ा ढीठ था, जो इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं लगने वाला था। वो अपनी लंबाई का फायदा उठाकर बच निकलना चाहता था। वहीं शेर अपनी ताकत आजमाकर शिकार करने के लिए आतुर थे। जब एक शेर उसके ऊपर चढ़कर शिकार को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था तो शेर के साथ लड़ाई में जिराफ ने उसे ऐसी टक्कर दी कि शेर भौचक्का रह गया। देसी भाषा में बोलूं तो जिराफ ने शेर को ऐसी लात मारी कि वो अब पूरी लाइफ इस मूवमेंट को तो जरूर याद रखेगा। ज़ेब्रा नैरोली एस्केप हंग्री लायन। दोस्तों, आमतौर पर ज़ेब्रे का बच्चा शेर का पसंदीदा भोजन होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सरेंडर करते हैं, जिससे शेर को इनका शिकार करने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका शिकार करना बच्चों का खेल है, क्योंकि ज़ेब्रा ज्यादातर झुंड में रहना ही पसंद करते हैं, और जब ये झुंड में रहते हैं तो किसी भी शिकारी को एक वयस्क ज़ेब्रा को पकड़ने में काफी दिक्कतें आती हैं। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि घोड़े की लात से कई गुना ज्यादा ज़ेब्रा की लात जानलेवा होती है, और उनके दांत उनके लिए डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में काम करते हैं। कुछ इसी तरह की घटना यहाँ देखने को मिली। बेचारा एक जिराफ प्यास के मारे अपने झुंड से बाहर आकर पानी पीने आता है, लेकिन वो उस बात से अनजान रहता है कि उसके सामने उसकी मौत खड़ी है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है तो चुपके से देख रहे शेर उसके ऊपर अचानक से हमला बोल देते हैं। लेकिन ज़ेब्रा भी कुछ कम नहीं है। वो भी बड़ी चालाकी के साथ उल्टा घूमकर शेर को जोर से लात मारने की कोशिश करता है। हालांकि उसकी किक मिस हो जाती है। जब वो शेर ज़ेब्रा के पीठ पर छलांग लगाता है तो ज़ेब्रा भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे चमका देने में कामयाब हो जाता है, और बाद में शेर भी भीगी बिल्ली बनकर मुंह छुपाते हुए वापस चला जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ज़ेब्रा के दांत बहुत बड़े और नुकीले होते हैं, जो बड़े से बड़े जानवर को उसकी नानी याद दिलाते हैं। वॉर्थडॉग्स मेक डेयरिंग एस्केप। दोस्तों, वॉर्थडॉग जो कि सुअर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सुअर से कई ज्यादा आक्रामक और ताकतवर होते हैं, जो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। हालांकि इतने खतरनाक दिखने वाले ये वॉर्थडॉग शिकारी को देखते ही दुम दबाकर भागने में भलाई समझते हैं, लेकिन ये उस समय और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब उसने अपने बच्चों को जन्म दिया हो। तब ये शेर जैसे जानवर को भी अपने नजदीक नहीं आने देता। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके मुंह के पास से निकले हुए हाथी जैसे 2 दांत होते हैं, जिन्हें ये शिकारी से लड़ने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ये उससे तब तक वार करते हैं जब तक कि शिकारी पूरी तरह से घायल न हो जाए। अब जरा इनकी फुर्ती पर भी नजर डाल लीजिए। दोस्तों, वॉर्थडॉग्स आमतौर पर झुंड के साथ जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर उसमें रहना पसंद करते हैं। अब जैसा कि आप फोटोज में देख सकते हो, जब एक शेर को इनका रहने का ठिकाना दिख जाता है तो वो फौरन उनके घर के बाहर खड़े होकर वॉर्थडॉग की बाहर निकलने की राह देखते हैं कि आज तो उसे भरपेट भोजन मिलने वाला है। लेकिन उसका पप्पू तो तब होता है जब एक वॉर्थडॉग अपनी फुर्ती दिखाते हुए बड़ी चालाकी से इस शेर को चकमा देकर भाग जाता है, और शेर समझ ही नहीं पाता कि कब शिकार उसके चंगुल से भाग गया। बेचारे का खाना तो हाथ आया, लेकिन मुंह न लगा। पेंगुइन एंड जायंट पेट्रोल फेस ऑफ। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पेंगुइन काफी क्यूट और शांत जीव होते हैं, जिन्हें बर्फीली जगह पर रहना काफी पसंद है, और ये इंसानों के प्रति बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, जिन्हें देखने मात्र से इंसान अपने सारे दुख दर्द भूलकर इनके साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। आमतौर पर पेंगुइन आक्रामक नहीं होते, लेकिन एक पेंगुइन ने ये साबित कर दिया कि अगर बात उनके परिवार की सुरक्षा की हो तो ये लड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब इस फोटो में ही देख लीजिए कि कैसे पेंगुइन हमेशा हजारों की तादाद में रहते हैं और एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। पर दोस्तों, ज्यादातर ये प्यारे पेंगुइन पेट्रोल बर्ड, जिन्हें समुद्री पक्षी भी कहा जाता है, उनका शिकार बन जाते हैं, और जब ये किसी पेंगुइन को मार रहे होते हैं तो बाकी पेंगुइन डर के मारे सिर्फ तमाशा देखते हैं। लेकिन जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, जिसमें इस बहादुर पेंगुइन ने इस बात को गलत साबित करते हुए ये बता दिया कि अगर वो अपने पर आ जाए तो किसी की खैर नहीं।
दरअसल एक पेट्रेल पक्षी आसानी से झुंड में मौजूद उसमें से एक पेंगुइन के बच्चे को उठा लेता है, लेकिन इतने में उसके ऊपर जैसे तूफान सा टूट पड़ता है। जी हाँ, ये तूफान कोई और नहीं बल्कि उस बेबी पेंगुइन के पिता थे, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पंखों से हल्ला बोल रहे थे। और अचानक हुए अटैक से पेट्रोल भी एक समय के लिए हक्का बक्का हो जाता है और पेंगुइन पिता का गुस्सा देख के वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। ऑक्टोपस एंड पफरफिश इंटरेक्शन। दोस्तों, मछली जल की रानी है, इसका जीवन पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी और बड़े होने पर अपने बच्चों को याद कराई होगी। पर अगर हम आपसे ये कहें कि मछली को बाहर निकालने पर वो मरती नहीं बल्कि बॉल बन जाती है, तो आप क्या कहेंगे? पर ये कोई मजाक या झूठ नहीं है बल्कि सच्चाई है। पफरफिश पानी में तो किसी सामान्य मछली की तरह तैरती है, लेकिन जैसे ही उसे पानी से बाहर निकाला जाता है या उसे कोई खतरा महसूस होता है तो वो तुरंत अपना आकार बदल लेती है। वो एक बेसबॉल की तरह गोल हो जाती है। मजेदार बात यह है कि जैसे ही इसे दोबारा पानी में डाला जाता है, ये फिर से मछली बन जाती है और किसी सामान्य मछली की तरह तैरने लगती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ ऐसा ही इस मछली का है। जैसे ये देखने में क्यूट और फ्रेंडली दिखाई देती है, लेकिन साथ ही ये काफी जहरीली और खतरनाक भी होती है, जो खुद की सुरक्षा करना बखूबी जानती है। इसीलिए तो अष्टबाहु कहलाने वाले ऑक्टोपस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पानी के नीचे जब ऑक्टोपस इस पफरफिश को अपना निवाला बनाना चाहता था, तो वह पफरफिश एक बड़ी सी बॉल में तब्दील हो जाती है। और हैरानी की बात तो ये थी कि उसके शरीर पर मौजूद नुकीले बॉल ऑक्टोपस को काफी तंग करते हैं। जब वो उसे निगलने की कोशिश करता है तो कुछ ही देर बाद वो हार मानकर वहां से खिसक जाता है। पोर्क्यूपाइन यूजेस क्विल्स एज अ प्रोटेक्शन। दोस्तों, हर जगह ये बात लागू नहीं होती कि यदि आपका शरीर आपके दुश्मन से बड़ा है तो आप लड़ाई जीत जाएंगे। और इस बात का एहसास तेंदुए को तब हुआ जब उसने शाही जैसे जानवर का शिकार बनाना चाहा। वैसे आपने देख ही लिया होगा कि शाही से छेड़खानी करने का अंजाम महालो नाम के डॉग को कितना भारी पड़ गया था। लेकिन अब बारी थी इस तेंदुए की। दरअसल साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में इस कमाल के दृश्य को रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें कि इस पार्क को अफ्रीका के सबसे खूंखार जानवरों का पार्क कहा जाता है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तेंदुआ शाही का शिकार करने का प्रयास कर रहा है। वैसे तो तेंदुए को काफी फुर्तीला, चतुर और ताकतवर जानवर माना जाता है, लेकिन शाही के सामने वो कम पड़ गया। हालांकि पोर्क्यूपाइन लड़ने के मूड में नहीं है, पर तेंदुए द्वारा किए गए हमले का जवाब देने के लिए वो अपने शरीर पर मौजूद कांटों से तेंदुए को घायल कर देता है। दोस्तों, कुदरत द्वारा पोर्क्यूपाइन को एक कमाल का शरीर हथियार के रूप में मिला है, जिसकी वजह से इस छोटे से जानवर को 3 से 6 शेर मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शाही से चोट खाने के बाद तेंदुआ शाही का शिकार करने का विचार छोड़कर वहां से चला जाता है और फिर शाही को दोबारा पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं करता। द हॉर्न्ड लिज़ार्ड ब्लडी डिफेंस। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, अगर हमारी किसी से लड़ाई हुई हो या हमें चोट लगी हो तभी हमारे शरीर से खून निकलता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने डिफेंस में खुद अपना खून निकाल कर फेंका हो? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या फिजूल की बातें कर रहा हूँ, भला ऐसा कौन करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाली लिज़ार्ड्स आंखों से खून फेंकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये किसी शिकारी को देख ले तो उससे बचने तथा उसे डराने के लिए अपनी आंखों से बार बार खून निकालकर बाहर फेंकती है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका कि ये एक बार खून फेंकने के बाद दूसरी बार कहां से फेंकती है, मतलब इनके पास इतना खून कैसे आता होगा। दोस्तों, इसका रंग मिट्टी के रंग की तरह ही होता है, जिसकी वजह से ये खतरा महसूस होने पर स्टैचू बन जाती है, जिससे शिकारी को इसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता। इलेक्ट्रिक ईल शॉक क्रोकोडाइल। दोस्तों, क्या कभी आपने पानी के अंदर चलती फिरती बिजली छोड़ने वाली मछली को देखा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी मछली जो नंगी तार से भी ज्यादा करंट छोड़ती हो। शायद नहीं देखा होगा। जिस तरह व्हेल फिश अपने विशालकाय शरीर के कारण बेहद चर्चा में रहती है, ठीक उसी प्रकार ये मछली भी अपने इस विशेष खूबी के कारण विश्व भर में आकर्षण का केंद्र है, जिसका नाम इलेक्ट्रिक फिश है। इलेक्ट्रिक फिश की लंबाई 2 से 3 मीटर और वजन 4400 पाउंड होता है, जो एक टाइम पर तकरीबन 600 वोल्ट का करंट मार सकती है, जो साधारण इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। लेकिन दोस्तों, शायद ये बात इस मगरमच्छ को पता नहीं थी, इसलिए तो वो बड़े चाव से अपनी भूख मिटाने के लिए उसके नजदीक से गुजर रही ईल मछली पर अपने जबड़े से हमला करता है। उसे क्या पता था कि वो खुद मौत का दरवाजा खटखटा रहा है, और जब खटखटा ही लिया तो अंजाम भी तो भुगतना ही पड़ेगा ना। जैसे ही उसने मछली को मुंह में पकड़ा तो ईल मछली ने करीब 550 वोल्ट का झटका जोरों का दिया और वो मगरमच्छ बड़ी दूर जाकर गिरा। हालांकि वो लकी था कि वो सुबह का सूरज देखने के लिए जिंदा रहा। सोलर न्यूट एस्केप्स डेथ। दोस्तों, न्यूट पानी के अंदर और जमीन के ऊपर चलने वाला जीव है, जो दिखने में तो काफी इनोसेंट और प्यारा दिखाई देता है, पर दोस्तों इसे मासूम समझने की भूल बिल्कुल मत करना, नहीं तो ये भूल आपकी जिंदगी की आखिरी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि न्यूट नाम के इस जीव में इतना जहर होता है कि इसे खाने वाला बड़े से बड़ा जानवर भी कुछ ही पल में मौत की नींद सो जाता है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे जहरीली प्रजातियों में से एक माना गया है।
क्या आप इसका छोटा सा एक नमूना देखना चाहते हो तो जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, जिसमें न्यूट अपने रास्ते से जा रहा होता है और आगे उसका चाहने वाला उसकी राह देख रहा होता है। चाहने वाले से मेरे कहने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं फ्रॉग की ही बात कर रहा हूँ जो इसका शिकार करने की फिराक में था। लेकिन आप खुद ही देख लीजिए कि कौन किसका शिकार होता है। जैसे ही न्यूट फ्रॉग के नजदीक आता है तो फ्रॉग उसे मुंह में पकड़कर खाने लगता है। लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ये गलती फ्रॉग को भारी पड़ने वाली थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मैं आपको बता दूं कि न्यूट के पॉइजन का असर उस पर होने लगा और कुछ ही सेकंड्स के बाद फ्रॉग की मौत हो गई और उसके मुंह से न्यूट मौत को छू के वापिस आ गया। हिप्पो वर्सेस राइनो। दोस्तों, ज्यादातर हिप्पो को गुस्सैल प्रवृत्ति की वजह से जाना जाता है, जिन्हें अपने से कमजोर लगने वाले जानवर से छिड़खानी का बहुत शौक होता है। लेकिन एक राइनो ने इनके अंदर की सारी अकड़ निकाल दी। दरअसल एक राइनो बड़े मजे से घास खा रहा होता है। इतने में अचानक वहाँ हिप्पो पहुंच जाता है और राइनो को कई देर तक परेशान करता है, ये सोचकर कि राइनो उस पर हमला नहीं करेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बेचारा राइनो उसे इग्नोर कर अपना काम करता रहा, पर बहुत समय बीतने के बाद भी हिप्पो उसे तंग करना बंद नहीं कर रहा था। जब राइनो को लगा कि अब पानी सर के ऊपर से चला गया है तो राइनो ने जवाबी हमला करते हुए हिप्पो पर अपने सींगों से कई वार किए, जिससे हिप्पो चोटिल होकर पीछे हट गया। लेकिन अब राइनो का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो शांत रहने के लिए तैयार नहीं था। फिर कुछ देर बाद हिप्पो खुद 9-2-11 हो गया और फिर उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।